देवलाली आर्टिलरी फायर रेंज में धनुष गन और बोफोर्स गन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये बोफोर्स गन है। बोफोर्स गन ने किस प्रकार की भूमिका भारत के लिए कारगिल युद्ध में अदा की, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। और इसी के तर्ज पर धनुष गन भी बनाया गया है, जो कि मेक इन इंडिया का अनूठा उदाहरण है। और ये दोनों ही जो आधुनिक गन है, ये भारत के लिए बेहद कारगर साबित हुए हैं। बोफोर्स तोप के बारे में हर किसी ने बेहद बखूबी तरीके से देखा है कि किस प्रकार से ये पहाड़ी इलाकों में कारगर साबित हुई थी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने चने चबा लिए थे, बोफोर्स के सामने घुटने टेक दिए थे। इस अगर धनुष गन की बात करें, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये धनुष 155 mm तोर्ड्स हॉविट्जर गन है। 2019 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये मेक इन इंडिया का उदाहरण है। मेक इन इंडिया है पूरी तरह से प्रोडक्ट। साथ ही साथ अगर हम इसके सिर्फ एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट 14 करोड़ का खर्चा एक यूनिट पर आता है। इस वक्त भारत के पास ऐसे 18 यूनिट हैं जो कि धनुष भारतीय रेजिमेंट में शामिल किए गए हैं। इसके अगर हम वजन की बात करें तो लगभग 13,000 के वजन का है। इसके लेंथ की बात करें तो ये लंबाई चौड़ाई में इस प्रकार से कारगर साबित होती है कि आसानी से पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में और मैदानी इलाकों में कारगर साबित हो सके। 6 से 8 सदस्यों की आवश्यकता होती है इसे ऑपरेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके जो क्रू मेंबर्स की संख्या वो 6 से 8 है। ये इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि ऑटो गन अलाइनमेंट और पोजीशनिंग का इसमें सिस्टम लगा हुआ है। अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकता है। इंटेंस मोड पर ये 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकता है और सस्टेन मोड में ये 60 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकता है। तो इसकी ये क्षमता है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो ये कितनी दूरी तक मारक क्षमता रखता है, तो इसकी रेंज है 42 किलोमीटर की, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। साथ ही साथ इसे और आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर की होगी। भारतीय आर्मी में धनुष को शामिल किया गया है। इसके 114 यूनिट को ऑर्डर किया गया है। जो पहला रेजिमेंट है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है, इसमें 18 यूनिट को लगाया गया है। इस प्रकार से 18 हॉविट्जर गन लगाए गए हैं। और जो इसका दूसरा रेजिमेंट तैयार होगा वो इसी साल मार्च 2023 में तैयार होगा, जिसमें 18 धनुष गन होंगे। तो आप एक हरे रंग का ये जो धनुष गन देख रहे हैं, ये भारत की शान है और बेहद अत्याधुनिक इसे तोप में से एक माना जाता है। और देखिए, इसमें फायर करने की क्षमता जिस प्रकार की है कि ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकता है। और देखिए कितना एडवांस तरीके से ये फायरिंग की प्रक्रिया इसमें होती है, कितना कम समय लगता है इसे यहाँ पर लाने, सेटअप करने और सेटअप करने के बाद फायर करने में चंद मिनटों में ये तैनात हो जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है। निश्चित तौर पर जब ये धमाका होता है तो इससे न केवल पूरे परिसर का बल्कि दुश्मनों का भी जो दिल है वो दहल जाता है। और इस धनुष को देखकर निश्चित तौर पर यह आश्वस्त हो सकते हैं कि जिस प्रकार की कारगिल युद्ध में भूमिका बोफोर्स तोप ने अदा की थी, उसी प्रकार से धनुष तोप भी, जो कि मेक इन इंडिया का है, भारत में बना हुआ है, यह भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है, भविष्य में इसके और भी यूनिट तैयार किए जाएंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं धनुष, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए बोफोर्स तोप की। बोफोर्स तोप किस प्रकार से कारगिल युद्ध में कारगर साबित हुआ और पहाड़ी की ऊंचाइयों पर बैठे हुए दुश्मन को भी मारने में ये कारगर साबित हुआ। उनके जो बेस थे उनको तबाह करने में बेहद कारगर साबित हुआ। और ये आप देख सकते हैं 6 से 8 क्रू इस बोफोर्स तोप पर तैनात हैं और इसकी एक्यूरेसी की तारीफ की जाती है। और यही एक्यूरेसी थी कि कारगिल युद्ध के दौरान जो दुश्मन पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था, उसे नस्ताबूद करने में भारतीय सेना को काफ़ी सफलता मिली और कारगिल युद्ध को जल्द ही समाप्त करने में भारतीय सेना को सफलता मिली। ये देखिए किस प्रकार से 155 mm का बैरल का ये शेल बैरल में लोड हुआ और लोड होने के बाद देखिए अधिकतर चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हैं और लोड होने के बाद ये एक्यूरेसी देखिए कि न केवल ये बोफोर्स बल्कि धनुष दोनों ही इतने कारगर हैं कि अपने निशाने को अचूक निशाना लगाते हैं। और हमने देखा किस प्रकार से शेल इसमें अपलोड किया गया है और अपलोड करने के बाद अब इस बोफोर्स गन से ये तोप चलाया जाएगा। तो भारत के ये दो आधुनिक
गन्स हैं, हॉविट्जर गन है, बोफोर्स और धनुष को LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है, जो कि चाइना के बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इसकी तैनाती की गई है। इसका एक रेजिमेंट तैयार किया गया है जिसमें 18 धनुष गन है, साथ ही साथ दूसरा जो रेजिमेंट है वो भी तैयार होगा। तो देखिए बोफोर्स तैयार है फायरिंग करने के लिए। जैसे ये हरा झंडा जवान नहीं करेंगे और ये फायर हुआ गोला, और सामने पहाड़ी पर जो डायमंड नजर आ रहा है उस डायमंड के मध्य में ये देखिए एक और गोला यहां से फायर किया गया। तो न केवल इस परिसर में यह दहल गया बल्कि सामने दुश्मन के इलाके में भी जब ये गिरता है तो दहल जाता है। देखिए ये तीसरा गोला भी उसी डायमंड पर जाकर हिट किया और इस प्रकार से 3 हिट्स जो हैं वो डायमंड पर लगे। अब हम धनुष की ओर नजर दौड़ाएं तो देखिए धनुष तोप किस प्रकार से अपने निशाने को अचूक निशाना लगाता है। ये देखिए धनुष गन अब फायर करेगा, 3 राउंड फायर करेगा। पहला राउंड फायर किया धनुष गन ने और दूसरा राउंड भी 3 राउंड फायर होंगे। ये देखिए कैसे अपलोड हो रहा है शेल, और ये गोला जैसे ही इसमें इंसर्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, ये फायर किया जाता है और इसकी एक्यूरेसी की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जो निशाना इंगित किया गया है उसी निशाने पर जाकर ये लगा हुआ है। जो ऊंचाई पर ये देखिए किस प्रकार से इस गोले ने हिट किया। तो बोफोर्स तोप और धनुष ये भारतीय सेना की शान है, भारतीय थल सेना की शान है। बोफोर्स का तो हमने नमूना पूरे दुनिया ने कारगिल युद्ध के दौरान देखा। धनुष भारतीय नौसेना में हाल ही में, भारतीय थल सेना में हाल ही में शामिल किया गया है और निश्चित तौर पर भारतीय थल सेना की ताकत इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बोफोर्स और धनुष के आ जाने से थल सेना की ताकत बढ़ी है। साथ ही साथ जो दोहरी चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना, इस चुनौती से निपटने के लिए बोफोर्स और धनुष के साथ साथ भारतीय थल सेना के जवान भी पूरी तरह से तैयार हैं।